हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑक्सीलेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कोलपिट दोलित्र के बारे में, और आज उसी का एक पार्ट में देख रहा हूँ क्लैप दोलित्र। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ कि जो क्लैप दोलित्र है, देखिए उसका निर्माण कैसे किया जाता है। कि जो क्लैप दोलित्र है वो क्या है कि जो कोलपिट दोलित्र होता है उसी का क्या संशोधित रूप है। इन्हें सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जो क्लैप दोलित्र है ये क्या है, कोलपिट दोलित्र का संशोधित रूप है, यानी कि उसमें हमने संशोधन किया है, संशोधित रूप है। ठीक है, तो संशोधन हमने क्या किया है। देखिए कोलपिट दोलित्र आपने देखा होगा, तो कोलपिट दोलित्र में मेरे पास जो ये इधर टैंक परिपथ होता था उसमें ये जो संधारित्र C3 जुड़ा है, संधारित्र C3 जुड़ा हुआ नहीं होता था। यानी कि देखिए सबसे पहली बात कि क्लैप दोलित्र क्या है, कोलपिट दोलित्र का संशोधित रूप है। और जो कोलपिट दोलित्र से क्लैप दोलित्र किस प्रकार बनाते हैं कि उसमें अगर आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, तो एक तो यहाँ से अवरुद्ध संधारित्र जुड़ा होता था उसको मैं हटा देता हूँ, यानी कि अवरुद्ध संधारित्र को हटा देते हैं। यानी कि यहां जो अवरुद्ध संधारित्र होता था, जो क्या करता था कि जो मेरा तिष्ठ घटक होता था उसको जाने से क्या करता था, ये रोकता था। अब देखिए अवरुद्ध संधारित्र को तो हटा देते हैं, लेकिन एक अन्य संधारित्र C3 हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि एक अन्य संधारित्र C3 परिपथ में जोड़ देते हैं। और देखिए जोड़ा भी कहाँ है हमने, कि जो मेरे टैंक परिपथ होता था उसी में मैंने यहाँ एक C3 संधारित्र जोड़ दिया। और देखिए अब जो हमारे पास पहले से दो संधारित्र होते थे C1 एंड C2, तो ये जो C3 संधारित्र जोड़ा है इसकी जो धारिता का मान है C1 और C2 की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो C3 की धारिता है C1 व C2 की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि जो C3 संधारित्र होता है इसकी धारिता C1 और C2 की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। तो वही और बाकी क्या है, वही मेरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है, वही हमने RFC का यूज़ किया है यहाँ, वही ये मेरा उपमार्ग संधारित्र है, वही मेरा टैंक परिपथ है जिसमें बस हमने संधारित्र C3 अलग से ऐड किया है। और बाकी सेम उसकी स्ट्रक्चर जैसे कोलपिट दोलित्र की होती है सेम वैसी इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। तो यदि आपने अगर कोलपिट दोलित्र नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँ कि ये जो C3 संधारित्र जोड़ दिया है मैंने, तो इससे अब जो कोलपिट दोलित्र की आवर्ती क्या होती थी, देखो वो होती थी F = 1/2π√LC। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, जो इसकी धारिता परिणामी धारिता मैं निकालूंगा तो वो लगभग बराबर आएगी जो C3 संधारित्र की धारिता के। यानी कि अब जो क्लैप दोलित्र है उसकी आवर्ती का जो बीजीय गणितीय व्यंजक निकालूंगा मैं, तो वो डिपेंड करेगी इस संधारित्र की धारिता पर। तो और बाकी इसकी जो गणितीय विश्लेषण है कोलपिट दोलित्र के समान हम कर सकते हैं, बस हमें चेंज लास्ट में जो आवर्ती का बीजीय गणितीय व्यंजक निकालेंगे उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो C3 की धारिता मैं C1 C2 की तुलना में क्या लूँगा, बहुत कम लूँगा। ये एक स्पेशल केस बनेगा। और बाकी कोलपिट दोलित्र की ये क्या होता है, समान होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका मैं आवर्ती का बीजीय गणितीय व्यंजक इसका निकालूंगा। कि ये जो क्लैप दोलित्र का है स्पराचाल परिपथ कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ मेरी प्रतिबाधा HI है, यहाँ आधार धारा IB है,
यहाँ मेरा बिंदु सी है, यहाँ संग्राहक धारा आई सी है, यहाँ मेरा एच आर ई और वी सी ही जुड़े हैं, और यहाँ मेरा एच एफ ई आई बी जुड़ी है, और यहाँ मेरे पास एक प्रतिबाधा जुड़ी एच और ई, और ये मेरा टैंक परिपथ है जहाँ दो संधारित्र C1 C2 और यहाँ एक कुंडली और एक संधारित्र C3 जुड़े हुए। अब देखिए मैं इसके आवर्ती का बीजगणितीय व्यंजक निकालता हूँ। देखिए अभी हमने इसमें क्या देखा कि जो संधारित्र C3 था उसकी धारिता का मान C1 C2 की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि संधारित्र C3 की धारिता C1 व C2 की तुलना में बहुत कम होती है। ठीक, अगर ऐसा है कि जो C1 और C2 की धारिता है C3 की तुलना में बहुत कम है, यानी कि C1 एंड C2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन C3, अगर C1 C2 की धारिता C3 की तुलना में अधिक है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/C1 एंड 1/C2 इज़ लेस देन 1/C3। अगर ऐसा है तो 1/, में जो मान होगा तो वो 1/C1 और 1/C2 का मान 1/C3 से क्या होगा, लेस देन होगा। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब मेरे पास 3 संधारित्र जुड़े हैं, इनकी जो परिणामी धारिता क्या होगी कि परिणामी धारिता मेरी होनी चाहिए कि 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 1/C1 और 1/C2 तो क्या है, लेस देन है 1/C3 की तुलना में, यानी इसको मैं नेगलेक्ट मान के क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा ये कॉन्क्लूजन निकला कि 1/C इज़ नियर अबाउट 1/C3, या फिर मैं कह सकता हूँ C बराबर होगा C3 के, बोल सकता हूँ कि C बराबर होगा C3 के, यानी कि जो हमने अन्य संधारित्र जोड़ा है उसकी धारिता परिणामी धारिता के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखिए कोलपिट दोलित्र की आवर्ती का व्यंजक क्या होता है कि कोलपिट दोलित्र की आवर्ती क्या होती है, देखिए ये होती है F = 1/2π और √LC। तो यहाँ से मेरे पास C का मान क्या है, C3, यानी कि जो इक्वेशन मेरी 2 है उससे मान रख लूँ मैं कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, F = 1/2π √LC3। ये मेरी इक्वेशन आ जाती है 3rd। और इक्वेशन 3rd क्या है, क्लेव दोलित्र की आवर्ती का क्या है, ये बीजगणितीय व्यंजक है। तो इस प्रकार आप क्लेव आवर्ती दोलित्र की आवर्ती का बीजगणितीय व्यंजक निकाल सकते हैं, यानी क्लेव दोलित्र की आवर्ती का बीजीय व्यंजक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो इसका गणितीय विश्लेषण है पूरा सेम रहेगा कोलपिट दोलित्र के समान, बस केवल आवर्ती निकालेंगे तो हम ये चेंज कर देंगे। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।